बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। पत्रकार आरजू काजमी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। कई मुद्दों पर बेबाकी से वो अपनी राय रखती हैं और उसी के चलते ये एक्शन लिया गया। पाकिस्तान की मुखर पत्रकार मानी जाती है आरजू, भारत की नीतियों की जमकर तारीफ करती हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरजू को चिट्ठी भेजी। बैंक अकाउंट के साथ ही आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया। आरजू काजमी के समर्थन में कई पाकिस्तानी पत्रकार उतर आए हैं। कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं आरजू काजमी। जहां एक और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, टीटीपी हमलावर है, बीएलए हमलावर है, उनको देखते हुए एक्शन न लेते हुए यहां पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और आरजू काजमी जो बेबाकी से अपनी राय रखती हुई सामने आती हैं, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं, उन पर ये एक्शन लिया गया। बैंक अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया गया। ऐसे में भारत की तमाम नीतियां हैं जिनकी तारीफ करती हुई भी आरजू नजर आई थी, शायद उसी वजह से ये एक्शन उन पर लिया गया। तो पाकिस्तान में अगर आप सच बोलोगे तो जेल जाओगे, यही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आरजू काजमी ने अपने तमाम बयान दिए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उनकी तमाम आईडीज ऐसी हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया। यहां तक कि गिरफ्तारी की भी तलवार उनके सर पर लटकने लगी है। और वजह ये कि पाकिस्तान में हो रहे तमाम चीजों को लेकर वो अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। जो कुछ गलत पाकिस्तान में हो रहा है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करती हैं और उसका खामियाजा उनको कुछ इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सच बोलोगे तो जेल जाओगे और कुछ ऐसा होता ही नजर आ रहा है। शहबाज सरकार को आरजू काजमी का इस तरीके से अपनी बात रखना, कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखना पसंद नहीं आया और उसी के चलते आप देखिए किस तरीके से उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनकी तमाम आईडीज है जिनको ब्लॉक कर दिया गया। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आरजू का बयान भी सामने आया है, पाकिस्तान में पत्रकारिता करना काफी मुश्किल, सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर अत्याचार होता है, चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, नाकामियों को उजागर करने का कोई भी जुर्म तो नहीं है। तो जो नाकामियां पाकिस्तान में हैं, अब जिस तरीके से इन्होंने उजागर करने की कोशिश की तो ये एक्शन इन पर लिया गया। पाकिस्तान में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपनी राय नहीं रख सकते और अपनी बात रखने पर क्या अंजाम होता है वो तो हम सभी देख ही रहे हैं। किस तरीके से आरजू ने जब तमाम मुद्दों को लेकर, नाकामियों को लेकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की, जो कुछ वहां पर चल रहा है, हालांकि वो किसी से छिपा नहीं है, जो आतंकवादी गतिविधियां वहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रही हैं, आम जनता जिस तरीके से परेशान है, इकोनॉमी जिस तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई आए दिन वहां पर बढ़ती चली जा रही है, राशन वहां पर खरीदना मुश्किल हो गया है और आए दिन हमने देखा कि इस तरीके से कभी आत्मघाती हमले होते हैं, कभी मदरसों पर अटैक होता है, कभी मस्जिदों में अटैक होता है और उसी बीच हम देख रहे हैं कभी ट्रेन हाईजैक हो जाता है। ऐसे में ये तमाम चीजें, ये नाकामियां जब इनको उजागर करने की कोशिश वहां के पत्रकार करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या अंजाम उनके साथ किया जाता है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आरजू काजमी जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनकी तमाम ऐसी आईडीज है जिनको ब्लॉक कर दिया गया और वजह रही है अपनी राय रखना। अपनी राय रखने को लेकर क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप सच बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे, गिरफ्तारी की तलवार आप पे लटकने लगेगी और यही हुआ है आरजू काजमी के साथ। और अब वो ये रहा है कि पहले तो मुझे लेटर्स भेजे गए एफआईए की तरफ से, उसके बाद मुझे फोन कॉल्स पे धमकियां दी गई, मुझे सोशल मीडिया पे धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, मुझे तरह तरह से हैरेस करने की कोशिश की जाती है। और अब इन्होंने ये किया है कि जी आज मैं अपने बैंक में कांटेक्ट किया, मैं बैंक अकाउंट जो है उसमें से मैं अपने कुछ पैसे लेना चाह रही थी और पता ये लगा कि जी मेरा बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ जो है वो
FIA और पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और कहा यह गया कि जी ये तमाम चीजें आपकी ब्लॉक हैं, ना आप कहीं जा सकती हैं, ना पैसा निकाल सकती हैं, ना ही कोई काम कर सकती हैं। तो आपने करना ये है, मुझे एक नंबर दिया गया और मुझे एक नाम दिया गया और कहा कि ये FIA का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करें, वही आपको बताएंगे आपको क्या करना है। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मुझे अरेस्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में रहकर अगर हम जर्नलिज्म करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप लोग कि हम बहुत हिम्मत से ये काम कर रहे होते हैं, वरना यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ये तमाम दुनिया जानती है। अब कहा यह गया कि जी वो नंबर जो मुझे दिया गया था, मैंने उस नंबर पे एक बार नहीं कई बार फोन करने की कोशिश की, मगर वो फोन नंबर बंद जा रहा है। यानी मुझे ये नंबर दिया ही गलत नंबर दिया गया है ताकि वो नंबर बंद जाए और फिर लोगों को ये बताया जाए कि मैंने कांटेक्ट किया ही नहीं और इस तरह से मुझे अरेस्ट करना इनके लिए और आसान हो जाए। बहरहाल मैं डरने वालों में से नहीं हूं, चाहिए मुझे अरेस्ट कर। तो आरजू काज़मी को आपने सुना, पाक में किस तरीके से पत्रकारों का दमन किया जा रहा है। पाक में पत्रकारों का ये दमन, आइए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करें क्या कुछ वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान में पत्रकारिता करना दुश्वार हो गया है। स्वतंत्र पत्रकारिता सरकार को पसंद नहीं है। नाकामियों को उजागर करना पाक में पाप माना जाता है। सरकार की गलत नीतियों को बताना जुर्म ठहरा दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बेमानी मानी जाती है। पाकिस्तान में मानव अधिकारों को खुला उल्लंघन करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पत्रकारों में हत्या, जबरन गायब करने का भी भय रहता है। आरजू काज़मी के साथ क्या हो रहा है वो तो हमने आपको दिखाया ही। डिजिटल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर रहती है। कानूनी, संस्थागत और गुप्त दबावों से दबाव लगातार बढ़ता जाता है, बनाया जाता है। हर रोज पत्रकारों का खुलेआम अपहरण किया जा रहा है, किडनैपिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था चौपट है। अर्थव्यवस्था पर राय रखना गुनाह है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना गलत है। यानी कि ऑल इन ऑल अपनी राय रखना बेहद मुश्किल है, पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, और निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों की जानकार जुड़ गए हैं। आइए इन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हुसैन, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी। आप खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और आरजू काज़मी के साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो तो उन्होंने अपनी आपबीती जाहिर की ही। आप खुद भी एक पत्रकार हैं, आप इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कितनी मुश्किल वहां पर पत्रकारिता हो गई है? जी, सबसे पहले तो हादसा आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं इसमें यही कहूँगा, ये बात ठीक है कि जर्नलिज्म हमेशा से एक ऐसा शोबा रहा है, एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जहाँ पे काम करना कभी आसान नहीं होता। इसमें चैलेंजेस होते हैं और हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम भी होती है अपने इस पेशे के अंदर। तो बेसिकली मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि आरजू साहिबा का जो वीडियो है, जो आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया और ऑब्वियसली हम सब ने उसको सुना है, जहाँ उन्होंने बात की है कि उनको हैरेस किया जा रहा है या उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, और मतलब ये सब चीजें वो जिनको कंडेम करना चाहिए। और ऑब्वियसली एज अ सहाफ़ी ऐसी तमाम चीज़ों को हम कंडेम करते हैं कि किसी भी सहाफ़ी को अगर इस तरह से हैरेस किया जाए तो ये तो इस वजह से हम उनके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। एक और पहलू क्या है, वो ये कि उन्होंने अपने वीडियो के अंदर FIA का जिक्र किया। तो क्या ये अच्छा होता है कि साथ ही वो FIA का नोटिस भी दिखा देती जब भी ऐसी एजेंसियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह का एक्शन होता है, चाहे वो किसी की भी खिलाफ हो, एक नोटिस भी मिलता है, उसमें एक बकायदा रीजन भी लिखा होता है कि इस वजह से आपके खिलाफ एक्शन किया गया। शायद इनका कोई ऐसा शो होगा, शायद इनके कोई ऐसे कमेंट्स होंगे जिसको बेस बनाकर ये वाला जो एक्शन है ये लिया गया। अगर वो नोटिस इस तरह दिखा देती अच्छा होता और हमें उस वजह का पता चलता कि एग्जैक्ट किस वजह से उन पे इस तरह से शिकंजा कसा गया। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, जिस तरह से उन्होंने खुद कहा है कि उनको हैरेस किया गया है और उनको मतलब उनके अपने बैंक अकाउंट से उनको पैसे निकालने नहीं दिए जा रहे, ये उनके साथ बिल्कुल एक ज्यादती है। बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर जो कुछ आरजू ने बयां किया अपनी आप बीती, कहीं ना कहीं वो बेहद गलत है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को बता दें। शहबाज से 10 सवाल यहाँ पर जो पूछने वाले हैं। जिस तरीके से आरजू काज़मी भी सामने आई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी, यहाँ पर जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, तमाम सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना जुर्म है?
क्या बेरोजगारी, महंगाई और शिथिल अर्थव्यवस्था को आईना दिखाना भी गलत है? क्या शहबाज को सरकार की दरबारी पत्रकारिता करना पसंद है? ऐसे में क्या आतंकवादियों, चरमपंथियों की कृत्यों का पर्दाफाश करना भी गलत है? क्या शहबाज मुनीर को पत्रकारिता से ज्यादा चाटुकारिता पसंद है? ये बेहद बड़े सवाल है। क्या भारत की दुनिया में बढ़ते दबदबे की खुली तारीफ करना शहबाज को नागवारा गुजर रहा है? क्या महिलाओं पर अत्याचार, नाइंसाफी की आवाज उठाना पाप है? या क्या पाकिस्तान में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करने का लाइसेंस दिया गया है? क्या पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना भी बेमानी है? ये बेहद बड़े सवाल जो कि यहाँ पर लगातार खड़े होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा, आरज़ू काज़मी जो है वो लगातार अपनी राय रखती नजर आती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर चल रही हैं उसको लेकर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और उसी के चलते खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आरज़ू के समर्थन में अब तमाम लोग उतर आए हैं। ऐसे में साहसी आरज़ू काज़मी का 3 मिनट का वीडियो सुने, ये बोला गया है। और साथ ही ये भी बोला गया है कि पत्रकार संस्थाओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और कानून के रखवालों को काले कानून के बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। पत्रकार संगठनों को भी आत्म जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इस समय आरज़ू काज़मी और आलोचना का शिकार हुए वास्तविक पत्रकारों के लिए आवाज उठानी होगी। लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये कहा है आजाद सईद वरिष्ठ पत्रकार ने, जो कि पाकिस्तान की है। ऐसे में लगातार इसी को लेकर चर्चा भी हम करें। हुसैन से हमने सवाल किया, लेकिन अब हम आएंगे निपुण आपके पास। जिस तरीके से हमने देखा आरज़ू काज़मी पर यह एक्शन लिया गया, और यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत की तमाम नीतियों को लेकर उनकी तारीफ भी की थी, और ऐसे में लगातार बेबाकी से वो अपनी राय रखती नजर आई हैं। क्या शहबाज सरकार को चाटुकारिता ज्यादा पसंद है क्योंकि पत्रकारिता उन्हें रास आ नहीं रही है? देखिए, ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है आपका मीडिया, और जब पत्रकारों की आवाज दबाई जाए, पत्रकारों को परेशान किया जाए, तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और आरजू का जब हम देखते हैं, मैं कई बार उनका सुनता भी हूँ, कई बार देखता भी हूँ, पाकिस्तान के बारे में कोई राय लेनी होती है तो मैं अक्सर उनको देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो एक नेशनलिस्ट हैं। एक नेशनलिस्ट कैसे? क्योंकि वो भारत की तारीफ करती हैं, और भारत की तारीफ की तो कोई बात ही नहीं, भारत से ही पाकिस्तान निकला है, तो नेशनलिटी तो वाकई में आपका क्या है, भारत ही है। तो अगर वो भारत की प्रशंसा करती है, 70 साल पहले पाकिस्तान अलग हो गया, वो दंश उनको कहीं ना कहीं झेलता भी है। उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी उन्होंने एक बार ओपन की थी कि उनके जो फैमिली के लोग थे वो दिल्ली में और प्रयागराज में रहते थे, वहां से उनके दादा जो थे वो माइग्रेट कर गए थे, और माइग्रेट मजबूरी में किए थे क्योंकि पाकिस्तान एक बनाया गया था, उस प्रकार से बनाया गया था। लेकिन वो आज भी अपनी जड़ें जो हैं दिल्ली में और प्रयागराज में ढूंढती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी जड़ों की बात करती हैं और अपनी जड़ों की बात को लेकर कहती है कि भारत कहाँ से कहाँ चला गया और भारत कहाँ से कहाँ बढ़ता जा रहा है, लगातार आप देखेंगे, तो उसको बात को लेकर उसमें आलोचना की बात ही कुछ नहीं थी, इसमें इस प्रकार की कोई कार्रवाई की बात ही कुछ नहीं थी। बस वो तो ये कह रही कि भाई इधर आप देखिए भारत की सरकार, इधर आप देखिए पाकिस्तान की सरकार, नेशनलिटी तो एक ही है। उस तरह का उनका विचार है। अब उस तरह के विचार को वो कंपेयर करती हैं, तो कंपेयर करने में अगर अपनी सरकार को आईना दिखा रही है तो सरकार को उससे सीखना चाहिए। और देखिए कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक सुनने की अगर आपकी आदत है और आप क्रिटिक सुनते हैं तो आपका विकास क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और आपका क्रिटिक सुनने को तैयार नहीं है, क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका विकास जो है रुक जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में भी इस बात को देखा जाना चाहिए कि देखिए भारत में जिस प्रकार से बातें बोली जाती है कि भारत में राइट टू स्पीच नहीं है, एक बार पाकिस्तान को जाकर देख लीजिए, बांग्लादेश को जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मीडिया की हालत कैसी है, किस प्रकार से मीडिया को टॉर्चर किया जाता है सच बोलने पर। वो सच ही तो बोल रही है, पाकिस्तान कहां पर है, भारत कहां पर है, एक वो कंप्रोमिजम दिखाने का प्रयास हमेशा करती है। तो मैं मानता हूं कि इसमें सच बोलने में बुराई होनी नहीं चाहिए, और सच तो सच है। आप झूठ का अगर बनाएंगे, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को, चाहे भी मेरे यहाँ पर जावेद भाई बैठे हैं, इनको भी इन बातों को उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान की सरकार की ही अगर क्या करेंगे, सहायता करेंगे, अगर उनकी आलोचना करेंगे। देखिए आलोचना करेंगे तो सुधार होगा, और सुधार होगा तो जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से एपी सेंटर बन चुका है टेररिज्म का, पाकिस्तान जो कई टुकड़े होने की कगार पर है, शायद उसमें कुछ सुधार हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नीचे तक हमको दिखता है कि वो देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आरजू जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार की जो इंसिडेंट वो बता रही हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि जावेद भाई कह रहे थे कि वो कोई पेपर दिखा दिया जाता,
भाई मीडिया की अपने भी तो एक क्रेडिबिलिटी होती है। कोई इतने साल से आपका काम कर रही है, अभी जावेद भाई कोई बात बोलेंगे तो हम कुछ तो उनकी बात को सच मानेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो प्रमाण दिखाएं जावेद भाई ये वो, कुछ तो माने को भी। इतने सालों से आपका मीडिया में काम कर रही है, पत्रकार हैं, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो बात रखी जा सकती है कि वो भी आप ओपन कर दीजिए, दिखा दीजिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जो कह रही है वो काफी सच है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं, इतिहास रहा है पाकिस्तान का ऐसा। बिल्कुल जी निपुण जी, जी इतिहास अर्शद। यहाँ पर देखने को मिलता है। हुसैन, आपके पास मैं आऊंगी। अगर हम भारत में बैठकर पाकिस्तान की गलत नीतियों को उजागर कर सकते हैं, तो आरजू तो वहीं के पत्रकार हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जेल में जाने की, डालने की धमकी क्यों दी जा रही है उनको? देखें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं जरा निपुण साहब की बात का जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि अगर इन्होंने मेरे हवाले से बात की कि मैं जो भी बात करता हूँ वो स्टेट के हवाले से करता हूँ और बिल्कुल शायद मुझे किसी खौफ का शिकार हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह आप आज़ाद अपनी राय इंडिया में बैठ के दे रहे हैं, वैसे ही आज़ाद हम अपनी राय अपने मुल्क में बैठ के दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही एक गलत बात है कि हमें किसी किस्म का कोई खौफ है यहाँ पे। हाँ, ये बात है कि बीइंग जर्नलिस्ट आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। अब जो मैंने बात की कि आरजू साहिबा के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो मैंने एक कागज की बात की कि जो नोटिस पे है उसको दिखाएं, बिकॉज जो एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का जर्नलिज्म होता है वो यही होता है कि फैक्ट्स पे भी आप हुसैन, अपने यहाँ बात मैं को आपको सिर्फ रोकना चाहूंगी।